हेलो फ्रेंड्स, वन टाइम स्टडी में आपका स्वागत है। और जो ये आप क्वेश्चन नंबर 93 देख रहे हैं, इसकी हिंदी और इंग्लिश स्टेटमेंट है, जो दोनों रीड कर लें। सबसे छोटी अभाज्य संख्या और ये है लीस्ट प्राइम नंबर। ये जो आप क्वेश्चन नंबर 93 देख रहे हैं, ये है स्टेट 2020 लेवल 1 का। सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 होती है। 2 के बाद अभाज्य संख्या 3 आती है। अभाज्य संख्या होती क्या है? अभाज्य संख्या एक ऐसी संख्या होती है जो खुद पर डिवाइड हो और एक पर डिवाइड हो, तो उसके जो फैक्टर होंगे, उसके जो गुणनखंड होंगे, वो दो मिलते हैं। तो ये इसमें जीरो अभाज्य संख्या क्यों नहीं हुई? क्योंकि जीरो सिर्फ जीरो से ही डिवाइड हो रही है और एक सिर्फ एक से ही डिवाइड हो रहा है। मैंने कहा था उसके दो फैक्टर मिलेंगे। तो दो के कितने फैक्टर हैं? एक तो एक हो गया और एक दो हो गया। तीन के कितने हैं? तीन के भी दो हैं। एक हो गया, एक तीन हो गया। लेकिन इनमें सबसे छोटी पूछ रखी थी, तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या आती है? 2। और यह है एकमात्र एक ऐसी संख्या जो कि इवन होते हुए भी क्या है? अभाज्य संख्या है। अब 4 देख लेते हैं। 4 के फैक्टर कितने होंगे? 1, 2 और 4 है। तो जब फैक्टरों की संख्या 2 से ज़्यादा चली जाती है तो वो नंबर प्राइम नंबर नहीं रहता, वो संख्या अभाज्य संख्या नहीं रहती। वो कौन सी संख्या बन जाती है? भाज्य संख्या बन जाती है। और इंग्लिश में उसको कंपोजिट नंबर बोलते हैं। उसको इंग्लिश में कंपोजिट नंबर बोलते हैं जब फैक्टरों की संख्या 2 या 2 से अधिक हो जाती है। जब 2 या 2 से अधिक हो जाती है फैक्टरों की संख्या, उसको भाज्य संख्या या कंपोजिट नंबर बोलते हैं। और जब इनकी फैक्टरों की संख्या सिर्फ 2 होगी तो उसको हम प्राइम नंबर या अभाज्य संख्या बोलेंगे। तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 है। 2 के बाद 3 है, फिर 5 है, 7 है, 11 है, 13 है, 17, 19, इस तरह से। ठीक है, आशा करता हूँ आपको यह जो सवाल समझ में आ गया होगा। तो एक बार मैंने एक वीडियो में जिक्र किया था कि जो इस तरह की स्टेटमेंट होगी, मान लो जो ये क्वेश्चन नंबर 95 दे रखा है, ठीक है, 95 है, अच्छा ये है, क्वेश्चन नंबर 98 है, और ये है क्वेश्चन नंबर 103 है, क्वेश्चन नंबर 112 है। तो इस तरह के जो सवाल है वो मैं नहीं करवाऊँगा, क्योंकि मेरे को नहीं पता होता कि ये किसकी स्टेटमेंट है। ठीक है, क्योंकि ये CDP से रिलेटेड होते हैं। तो ये CDP वाले क्वेश्चन है जो मेरे को बिल्कुल नहीं आते। किसकी स्टेटमेंट है, क्या बोल रखा है, मेरे को नहीं आते। मेरे को सिर्फ सवाल सोल्व करने आते हैं। ठीक है, तो मैं सवालों वाला आपका कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर करूँगा। लेकिन जो ये CDP वाले क्वेश्चन होते हैं, इस तरह के क्वेश्चन होते हैं जो ये मेरे को नहीं पता। इस तरह से ये जो क्वेश्चन होते हैं, ठीक है, ये मेरे को बिल्कुल भी नहीं आते। क्लियर बता रहा हूँ कि ये मेरे को नहीं आते हैं। ठीक है, वैसे मैं गूगल सर्च मार के फिर आपको बताता कि इसका उत्तर ये है, तो गूगल सर्च तो आप भी कर सकते हैं, आप अपने लेवल पर कीजिए। बल्कि मेरे को तो पता नहीं क्या उसका उत्तर वो उन्होंने सही दिया है या गलत दिया है। तो आशा करता हूँ मेरे द्वारा और समझाए गए सभी आपके समझ में आ रहे होंगे। तो थैंक यू, हैव ए नाइस डे।